नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपनी जो है 1500 क्वेश्चन की साइकोलॉजी की जो है रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रही थी रीट पात्रता परीक्षा के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। 60 क्वेश्चन देख चुके कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा, मतलब 20वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान किसके रूप में जाने जाने लगा। तो देखो, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था मनोविज्ञान, उसके बाद बना किसका, मन का विज्ञान, और उसके बाद बना किसका, चेतना का विज्ञान। ठीक है, और फिर जो है सबसे लास्ट में यानी कि 20वीं सदी के आसपास जो है ये व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो है जाने जाने लगा, और वर्तमान में भी इसको जो है व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, आत्मा का विज्ञान किस किसने कहा? आत्मा का विज्ञान कहने वाले में जो है अरस्तु, देकार्ते, प्लेटो ये थे। मन का विज्ञान कहने वाले में कौन थे? तो मन या मस्तिष्क। ठीक है, मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान है वो पोम्पोनोजी ने कहा था। ठीक है, किसने? पोम्पोनोजी ने। बात करें चेतना का विज्ञान तो ये जो विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है, टिचनर है, इन सब ने जो है चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया। फिर आता है व्यवहार का विज्ञान, जिसमें मैकडूगल, वाटसन, ये जो वर्तमान वाले जितने भी जो अपन ज्यादातर लेटेस्ट पढ़ते हैं वो सारे के सारे व्यवहार से ही संबंधित हैं। तो वर्तमान में हम जो है मनोविज्ञान को जो है व्यवहार के रूप में पढ़ते हैं, और ये 20वीं सदी से जो है स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ क्या है? सबसे उपयुक्त जो है विकल्प है वो चुनना है आपको। तो विकास जो है आपका परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, हो सकता है, लेकिन अगला जो है हम देखते हैं। फिर है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो परिपक्वता के फलस्वरूप जो है हो सकता। ठीक है, फिर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि परिपक्वता के कारण जो है आपकी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, विकास नहीं हो सकता। ठीक है, विकास परिपक्वता के साथ साथ होता है, लेकिन उसके फलस्वरूप नहीं होता। परिपक्वता विकास को प्रभावित जरूर करती है। तो सबसे उपयुक्त कथन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला है। अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। नोट कर लेना, उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम बात करते हैं इंडिया के जाने माने टेस्ट प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक की, जिस पर 30 और 31 जनवरी को जो है जनवरी विजडम जो है सेल लग रही है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपका 699 की जगह 399 रुपए में मिलेगा। और अगर आप कोड जीवा यूज करते हो तो एक्स्ट्रा जो है आपको 12% ऑफ मिलकर ये पूरा का पूरा 1 साल के लिए पास मिलेगा आपको 351 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। और जो है इसमें आपके पूरे जो है इंडिया के 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट शामिल है, जिसमें 40,000 एग्जाम को कवर किया गया है। और राजस्थान की रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड पेपर 1, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड पेपर 1, चतुर्थ श्रेणी, वीडियो, पटवारी, बैंक, एसएससी, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर मात्र 351 रुपए में पूरे साल भर के लिए मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। जनवरी विजडम सेल जो आपके 30 और 31 जनवरी को प्रभावी रहेगी। धन्यवाद। ऑप्शन नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, किसने दिलाया? तो देखो, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग दर्जा किसने दिलाया? तो आपको पता है जो स्टार्टिंग में जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से जोड़कर ही पढ़ा जाता था। ठीक है, दर्शन शास्त्र के साथ साथ जो है पढ़ा जाता था, क्योंकि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति वो दर्शन शास्त्र से ही हुई है। लेकिन जो है कौन से मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग जो है विज्ञान का दर्जा दिलाया? देखो, आपको पता होगा विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, लेकिन जो दर्शन शास्त्र से अलग जो है मनोविज्ञान को किया था विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स ने। आधुनिक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है आपका विलियम जेम्स को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास निरंतर चलता रहता है, तो ये जो है सिद्धांत जो है आपका वृद्धि और विकास का है। ठीक है, समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत मतलब एक विकास दूसरे विकास से जुड़ा होता है। शारीरिक विकास मानसिक से, मानसिक बौद्धिक से, मतलब एक विकास दूसरे विकास से जुड़ा होता है। फिर व्यक्तित्व का विकास सिद्धांत। व्यक्तित्व का जो है सिद्धांत वो कहता है कि हर जो व्यक्ति है उसमें विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के विकास से अलग होता है, तो वो होता है आपका व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वर्गीकरण का सिद्धांत। विकास में किसी भी प्रकार के वर्गीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी,
ठीक है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो आपको पता है जो मैकडूगल है, इन्होंने जो है व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को सर्वप्रथम जो है किसने व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान को इन्होंने ही परिभाषित किया था। सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में परिभाषित करने वाले मैकडूगल थे। अब आप कई सोचोगे वाटसन थे। वाटसन जो है व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक थे। किसके? व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसके जनक कौन थे? वाटसन थे। लेकिन मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार के रूप में परिभाषित करने वाले कौन थे? मैकडूगल। और कौन सी पुस्तक में किया? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और आपको पता है सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था मनोविज्ञान, उसके बाद किसका बना? मन या मस्तिष्क का। ठीक है, उसके बाद किसका बना? उसके बाद बना ये चेतना का। और चेतना के बाद किसका बना? व्यवहार का। ठीक है, वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। तो देखो मैकडूगल ने व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को सर्वप्रथम द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में परिभाषित किया, तो व्यवहार के रूप में परिभाषित किया, तो किसका खंडन किया? चेतना का। तो आलोचना किसकी की? चेतना की, क्योंकि चेतना से ही व्यवहार में परिवर्तन हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो बाल जो मनोविज्ञान है उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान आपका किसका होगा? बालक का होगा। किसका होगा? बालक का। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? यानी कि मनोविज्ञान है उसका जन्म दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में किस बार हुआ? ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान के रूप में दर्जा किसने दिया? विलियम जेम्स ने। लेकिन यहाँ बात यह हुई है कि मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ, यानी कि दर्शन शास्त्र का ही एक भाग के रूप में जो है मनोविज्ञान चलता रहा। तो ये हुआ था सबसे पहले अरस्तु के समय। ठीक है, इसलिए अरस्तु को कहते हैं मनोविज्ञान का जनक। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। लेकिन मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान का जन्म जो है दर्शन शास्त्र के रूप में जो है अरस्तु के ही काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चा है उसके वृद्धि और विकास का जो है आप अध्ययन करोगे, उसके लिए सर्वाधिक जो अच्छी विधि है वो आपकी विकासीय विधि। कौन सी विधि? विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन है? शिक्षार्थी, यानी कि विद्यार्थी बिल्कुल, सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल, अध्यापक बिल्कुल। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी, अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया यानी कि शिक्षण विधियां हैं, वो तीनों की तीनों ही क्या होती है? मुख्य तत्व होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो देखो ऑप्शन आपके सामने है कि जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास। बिल्कुल, एक व्यक्तिक भिन्नता यानी कि हर विद्यार्थी एक विद्यार्थी से अलग होता है, हर व्यक्ति एक विद्यार्थी से अलग होता है। इसलिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति या जो मतलब हम बालक होता है उसके दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अनुसार है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एक व बी दोनों। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भिन्नता है उसमें जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास और व्यक्ति आधारित जो पाठ्यक्रम है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश की जानी चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ताओं के रूप में स्वीकार किया गया? ठीक है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ताओं के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका जो ऑप्शन मैं दिखा देता हूं। तो सर्वप्रथम आपको पता ही है आत्मा के विज्ञान के रूप में जो है क्या किया गया? मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया। आत्मा के बाद में मन, मन के बाद मस्तिष्क, चेतना, चेतना के बाद में व्यवहार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन त्रिकोण बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। किसने? बेंजामिन ब्लूम। ठीक है,
बेंजामिन ब्लूम ने जो है मूल्यांकन त्रिकोण दिया था, इसमें इन्होंने 3 भाग बताए। कौन कौन से? एक तो जो है शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है, एक अधिगम अनुभव, ठीक है, एक मूल्यांकन। ये 3 बात बताए। कौन सा नहीं बताया? शिक्षण अनुभव नहीं है, ठीक है, अधिगम अनुभव है लेकिन शिक्षण अनुभव जो है इसमें शामिल नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सी समस्या जो है आती है वो बताना है। शिक्षकों की अनुपस्थिति, ठीक है, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर और शैक्षणिक पिछड़ापन। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को कि निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या आती है, शिक्षकों की अनुपस्थिति से शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावित नहीं होता, बच्चों के कम नामांकन से भी नहीं होता, शिक्षा का गिरता स्तर जो है इससे जो है शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही। तो शैक्षणिक पिछड़ापन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। ध्यान रखना, पिछड़ेपन को कैसे दूर करें, कैसे जो है और जो है हम संवर्धन कर सकें। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। जो थार्नडाइक है उनके व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना शारीरिक गठन, और ये तो किसके थे, शेल्डन और क्रेसमर के। किसके? शेल्डन और क्रेसमर। शेल्डन व क्रेसमर ने जो शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया, और जो थार्नडाइक है उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन और कल्पना के आधार पर दिया। अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, ठीक है, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थी का विभाजन, अच्छा, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, और अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। अब आपको जो सबसे उचित जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है इनमें से नोट करना है। योगदान सारे ही सही लग रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है लक्ष्यों को प्राप्त का पता लगाना, यह भी हो सकता है, ठीक है, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, ये भी हो सकता है, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, यह भी हो सकता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे मुख्य कार्य होता है कि अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायता देना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? ठीक है, निम्न में से कौन जो है अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है सृजनशीलतावाद। ठीक है, एक प्रकार से इसको कहते हैं सृजनात्मकतावाद। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अधिगमकर्ता को सृजनशीलतावाद या सृजनात्मकतावाद जो है अधिक स्वतंत्रता देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ठीक है, निम्न में से कौन सा विचारक या मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार शिक्षा जो है व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की एक प्रक्रिया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी जो शक्तियां हैं उनको उभारने की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, जब शिशु अपनी आंख, कान और हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिशु अपने आंख, कान और हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल है? तो देखो, आंख, कान और हाथ ये जो है सारे के सारे होते हैं संवेदिक गामक अवस्था के। कौन सी के? संवेदिक गामक अवस्था के। ठीक है, और ये आपको पता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। और इसकी जो पहली अवस्था होती है ना, उसमें आंख, कान और नाक जो है इनके बारे में जो है हाथ के बारे में सोचते हैं। तो इसमें देखो मूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक नहीं होगा, अमूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा। कौन सी होगी? इंद्रिय जनित स्तर, जिसको कहते हैं संवेदिक गामक स्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका दूसरा नाम है, ये ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक ढंग से प्रस्तुत करता है? देखो ऑप्शन दिखा देता हूं। मतलब कुल मिला के जो है ये ऑप्शन है, इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे उचित परिभाषा कौन सी है वो बताना है। ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, बिल्कुल नहीं। इनका संबंध, केवल शब्द तो आना ही नहीं चाहिए साइकोलॉजी में, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे जो है अच्छे तरीके से परिभाषित करता है कि ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक
आधार प्रदान करता है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में जो सिद्धांतकार है या मनोवैज्ञानिक है उनमें से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो का कहना है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु क्या करते हैं? कठोर अध्ययन करते हैं। आज थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज होने के कारण 20 ही क्वेश्चन जो है हम करवा पाएंगे, बाकी जो है शाम को जो है क्लास वापस आ जाएगी। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर जुड़ सकते हो स्टडी मटेरियल के लिए। धन्यवाद।